Good afternoon, everyone. So today we have witnessed a volatile session जहां पे हमें ओपनिंग के बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने के लिए मिली और रिकवरी के बाद फिर से डाउनफॉल और डाउनफॉल के बाद फिर से रिकवरी। चलिए इस पूरे सेशन को हम लोग समझते हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आज का जो मार्केट था वो कैसा चला और हमें इसको कैसा रीड करना चाहिए। तो आपके सामने दोस्तों ये जो बॉक्स है, दिस इज़ ऑफ वन डे बॉक्स। ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स देख रहे हैं वन डे बॉक्स है और आपका जो टाइम फ्रेम इस चार्ट पे मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो बेसिकली पहले आगे समझने से पहले ये देख लेते हैं कि प्रीवियस डे का जो बॉक्स था वो क्या शो कर रहा था। तो प्रीवियस डे का बॉक्स क्योंकि रेड कलर में तो क्लियरली शो कर रहा था कि ट्रेंड वॉज नेगेटिव और आज का जो हमें एक्सपेक्टेशन था वो ये था या तो कहीं सपोर्ट हो तो बाउंस बैक करेगा वरना एक लो जरूर बनाएगा, उसके बाद हम कहीं बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। मार्केट गाइज आज खुला जहाँ पे जिस जगह पे ओपन हुआ वहाँ से हमें पहले उसने डाउन साइड दिखाया। सो ओपन जब हुआ था तो 1757 पे हुआ था। लास्ट जो क्लोज था वो हमारा था ऑलमोस्ट 17600 के आसपास। तो 1757 पे ओपन हुआ जो कि करंट जो लास्ट क्लोज था उससे नीचे ओपन हुआ और खुलते ही सबसे पहले हमने लो देखा। मार्केट में लो लगा ऑलमोस्ट 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 150 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स डाउन साइड का। तो 17446 हमें डाउन साइड लो दिखा। लेकिन विद इन दीज 15 मिनट्स मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। तो पूरा पूरा जो प्रोग्राम चल रहा था ये 15 मिनट्स में ही सब कुछ हो रहा था गाइस। तो बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपने पहले 17446 का लो लगाया, कैन यू सी हेयर 17446 का लो लगाया और उसके बाद आपने जो हाई था वो टच किया 177,677। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने ऑलमोस्ट 230 पॉइंट्स की रिकवरी दे दी और ये सारा का सारा जो चल रहा था वो फर्स्ट 15 मिनट्स का। लेकिन उसके बाद ढाक के 3-5 मीन्स कि उसके बाद जो ट्रेंड था ओवरऑल वो कंटिन्यू हुआ। 15 मिनट्स के बाद जो कैंडल्स थी वो उसने अपना हाइज जो था वो ब्रीच नहीं किया और उसके बाद हमें एक लो देखने को मिला। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आज का अगर आप सपोर्ट देखेंगे जैसे हाफ एन आवर का अगर आप देखेंगे तो हाफ एन आवर में क्लियर कट ये जो सपोर्ट था ऑफ 548 ये सपोर्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी रुकने की कोशिश करी, काफ़ी देर टाइम स्पेंड करा, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स स्पेंड करे और एक रिकवरी भी दी। लेकिन उसके बाद ये ए बी इजगल टू सी डी पैटर्न बन गया। दैट मीन्स कि अगर आपने ए बी इजगल टू सी डी देखा है तो ए बी इजगल टू सी डी पैटर्न बन गया जो हमें साफ साफ यहाँ पे देखने के लिए मिला। अब ये ए बी इजगल टू सी डी पैटर्न जो होता है ना दोस्तों, क्या होता है, ये था आपका ए बी, फिर आपका आया सी ऑलमोस्ट 50% का और फिर ये था डी, राइट। तो ए बी इजगल टू सी डी पैटर्न बना और ये ए बी इजगल टू सी डी पैटर्न में टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों ये जो पैटर्न बना था ये सिंपल सा था। मैं जब लाइव सेशन था आज टेलीग्राम पे भी, सॉरी अपना ट्रेडिंग व्यू पे भी और यूट्यूब पे भी, तो वहाँ पे मैंने क्लियर कट बताया था कि ऑलमोस्ट 130 से 145 के बीच में रिकवरी आनी चाहिए, वो टाइम बाउंडेशन था। और जो मैं सपोर्ट देख रहा था गाइज दिस वाज दी सपोर्ट जो कि नहीं ब्रीच करना चाहिए था। लेकिन वॉलेटाइल मार्केट में ये बहुत नॉर्मल बातें होती हैं और अल्टीमेटली हमारा 140 130 पे के आसपास जो सपोर्ट बार बार ले रहा था 145 की एक कैंडल ने वो सपोर्ट ब्रीच किया। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई दोस्तों दैट वाज फैबुलस, फैंटास्टिक रिकवरी थी और यही हमारी एक्सपेक्टेशन थी आज की। दिस वॉज हार्ड लक की जो हमने रिकमेंडेशन दी थी उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, लेकिन अल्टीमेटली जो हमारा व्यू था वो बिल्कुल परफेक्ट था और उस व्यू के हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट भी किया। तो डेफिनेटली वॉलेटाइल मार्केट में सारी चीज़ें होती रहती है, सो वी हैव टू कीप आवर सेल्फ वेरी काम एंड कंपोज ताकि हम इसमें प्रॉफिट बना सकें। तो अल्टीमेटली निफ्टी ने क्या करा, अल्टीमेटली निफ्टी ने जो ये लेवल्स थे उनको वापस से रिटेस्ट किया क्लोजिंग बेसिस पे। जो 17670 लेवल्स थे उसको रीटेस्ट किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्लोजिंग बेसिस हम यहीं पे मिली थी फर्स्ट टू कैंडल्स की, उसको रीटेस्ट किया और वहीं आसपास आके ऑलमोस्ट रिकवरी देके उसने क्लोज किया। तो निफ्टी 0.525 जो पिछला सेशन देखेंगे उससे देखेंगे तो 0.25 रिकवरी मोड में आया। और ये जो कैंडल है गाइज, ये कैंडल आपकी क्या बनी, ये कैंडल आपकी बनी एक बहुत लॉन्ग लेग्ड, अगर आप हार्डली डेली का चार्ट पे जाके देखेंगे तो एक लॉन्ग लेग कैंडल थी आपकी। और इसको मैं एक बार के लिए कलर प्रीवियस कर देता हूँ तो लॉन्ग लेग कैंडल थी जहाँ पे आपकी रिकवरी भी अच्छी थी, ओपनिंग भी अच्छी थी और डेफिनेटली ये आपका क्लोजिंग भी हमें ठीक ठाक मिली। तो वी कैन नॉट से कि ये फुल फ्लेज रिकवरी वाली कैंडल है, बट ये इतनी मतलब बुलिश कैंडल है कि वी कैन ट्रस्ट दिस कैंडल।
और हम क्या लेके चल सकते हैं, जो ये आपका आज का मेजर सपोर्ट एरिया था इंट्राडे में, दिस वाज दी सपोर्ट एरिया। ये जो सपोर्ट एरिया था गाइज, ये सपोर्ट एरिया आपके लिए बन जाएगा क्या, कल के लिए अल्टीमेटली सपोर्ट। तो कल अगर आप निफ्टी को 530 के नीचे जाते देखते हैं तो ही आपको यहाँ पे एक्चुअली कुछ एक्शन लेना है। अगर आप नहीं देखते हैं निफ्टी को उसके नीचे जाते हुए तो डेफिनेटली आपको अपना जो बुलिश ट्रेंड है जो आज लेटर हाफ में आया वो कंटिन्यू रखना है। तो ये बुलिश ट्रेंड जो था वो 550 530 ये आपका रेंज रहेगा कल का। और प्रिसाइसली अगर इसको बहुत आपको अच्छे से देखना है तो आप इसको 500 ही लेके चले, तो 500 निफ्टी का सपोर्ट हो गया। और जब तक 500 के ऊपर है निफ्टी कल हमें बाउंस बैक ही दिखा सकता है, राइट। तो गाइज ये था निफ्टी की छोटी सी एनालिसिस, और कल 500 के सपोर्ट के साथ अगर आपको कोई भी डिप मिलता है तो बाय करिए और अपनी पोजीशंस को होल्ड करिए। देखते हैं कल क्या मार्केट में ओपनिंग होती है। वॉलेटाइल वीक है, परसों हमारा बजट है, तो कल वो काफ़ी वॉलेटाइल फैक्टर फिर से प्ले करेगा, वॉलेटिलिटी फिर से प्ले करेगी, तो उसको अपने माइंड में रखिएगा और तभी ट्रेड लीजिएगा। अदरवाइज 2 दिन मार्केट से आउट रही, 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका पॉकेट से एटलीस्ट जो पैसा जाना है वो बच जाएगा। और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल ट्रेड करिए, पैसा बनने को बहुत अच्छा बन सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी में ही पैसा बनता है। डन। ऑल राइट गाइस, सो विद दिस नोट थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप कि कल आप पैसा बना सके और हमारे लाइव सेशंस में जरूर आइए वहाँ पे, क्योंकि बहुत वैल्यूएबल लेसन्स मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।